बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरा इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूं, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजारे हों। जनाब, एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां पर एक कॉलेज बस पर, ट्रिप पर जाने वाली बस पर फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में 2 बच्चियां जख्मी हुई हैं। एक बच्ची आयशा की हालत तो ये है कि उसके सर में गोली लगी और वहीं अटक कर रह गई, वो कोमा में है। न्यूरो डिपार्टमेंट में मौजूद है, अस्पताल में मौजूद है और अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उसको जिंदगी की तरफ वापस लेकर आए। अभी तक बच्ची होश में नहीं आई है। दूसरी एक और बच्ची के कंधे में गोली लगी है, वो जख्मी थी, उसको अस्पताल ले जाया गया और अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये क्या वाकया है, कैसे हुआ, किन लोगों ने फायरिंग की और क्या इन लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। पंजाब कॉलेज है जी, पंजाब कॉलेज की पत्तों की ब्रांच से ये बच्चियों का एक ट्रिप जा रहा था जिसको कश्मीर जाना था। अब सफर शुरू हुआ और बच्चियों की बस जब लाहौर के इलाके मोहलनवाल के करीब पहुंची तो एक गाड़ी में मौजूद नौजवानों ने इस गाड़ी पर फायरिंग कर दी। यानी जो बस बच्चियों से भरी हुई थी, फायरिंग कर दी। एक बच्ची खिड़की की जानिब मौजूद थी, खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी, उसके सर में गोली आके लगी जिसका नाम आयशा है और दूसरी बच्ची के कंधे में गोली लगी। और उस वक्त आप यकीन जाने कि जो सलूक उन बच्चों के साथ हुआ, जो कुछ वहां पर पेश आया, वो आपका दिल दहला के रख देगा और आप सोचेंगे कि ये कौन लोग थे जो गाड़ी में सवार थे। स्कूल की इंतजामिया भी थी, बस की इंतजामिया भी थी, ड्राइवर भी था, कंडक्टर भी होगा। उनको कोई शर्म एहसास कुछ महसूस नहीं हुआ। बच्चियों को उन्होंने गाड़ी से उतारा, रेस्क्यू 1122 को कॉल किया, बच्चियों को उनके हवाले करके हॉस्पिटल रुखसत कर दिया और खुद वो ट्रिप पर रवाना हो गए। वो जो शीशे विशे तोड़े थे उस पर प्लास्टिक लगा के उसको बंद कर दिया और खुद जी ट्रिप पर रवाना हो गए हैं। और बच्चियों के वालिदैन तक को इन्फॉर्म नहीं किया गया। रात गए, उनके घर पर एक कॉल जाती है और उनको कहा जाता है कि उनकी बच्ची जी जख्मी हो गई थी। वो बच्ची जो कोमा में चली गई है, वो बच्ची जिसके सर में गोली लगी है और वो दिमाग में कहीं अटक कर रह गई है, तो उनको ये बताया गया कि आपकी बच्ची को कॉलेज में वापस उतार दिया गया। बच्ची का भाई वहां पर पहुंचा, देखा कॉलेज में वो नहीं है। बेचारा किस तरह से ख्वारी करते करते वो लाहौर तक पहुंचा। उसको पता चला कि उसकी बहन के तो सर में गोली लगी है, उसकी तो ऐसी तशवीशनाक हालत है। इंतजामिया स्टूडेंट्स के साथ थी, बाकी तमाम लोग भी साथ थे और वो ट्रिप पर चले गए। फिर हुआ ये कि उस ट्रिप को वहीं रोका गया, रस्ते में रोक लिया गया और पुलिस की जानिब से बस को वापस बुला लिया गया। ड्राइवर को शामिल तफ्तीश किया गया, इंतजामिया को शामिल तफ्तीश किया गया। लेकिन नाअहली आप देखिए, जरा इंतजामिया की भी नाअहली आप देखिए, उस पूरे मुंतजिम की जो साथ जा रहा होगा कि ये क्या उसने हरकत की है। और ये खबर अभी शाम से आने लगी है। अब ड्राइवर को भी शामिल तफ्तीश किया गया है, वो जो बयानात देगा वो भी हमारे सामने आ जाएंगे कि ये सब कुछ क्या है। लेकिन काफी देर तक खामोशी छाई रही, कोई बोलने पर तैयार नहीं था। इस तरह से खबर सामने नहीं आई और मेरा ख्याल है अब जब खबर सामने आई है उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो पंजाब पुलिस को जाता है। वो फौरन हरकत में आई, पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया। बताया गया कि जिस गाड़ी से फायरिंग की गई उसमें नौजवान मौजूद थे, औबाश नौजवान थे, नशे की हालत में थे और रास्ता लेने के मामले पर तल्ख कलामी हुई है, जिसमें गुस्से में आके उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है और फायरिंग के नतीजे में इस तरह से नुकसान हो गया है। उन अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये भी इम्कान है कि मीडिया पर आकर इस मामले के बारे में तमाम तफसीलात सामने रखी जाए और बताया जाए कि ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ। ये तो एक पंजाब पुलिस की तरफ से एक चीज हो गई है जो कि हम पिछले कुछ अरसे से देखते हैं कि काफी एक्टिव नजर आ रही है पंजाब पुलिस। जो भी चीज होती है उस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है, गिरफ्तारियां भी अमल में आती हैं और जो वजीर आला हैं वो काफी एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी गफलत बरती गई है वो कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से बरती गई है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं और खासतौर पर बच्चियां, तो स्कूल की इंतजामिया जिम्मेदार होती है कि जो वक्त वो स्कूल के अंदर गुजार रहे हैं उस वक्त के अंदर वो बच्चे महफूज रहें, कोई ऐसी चीज ना हो। कहाँ आप उन बच्चियों को ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं और एक बड़ा लंबा सफर तय करना है आपको। आप कश्मीर पहुंचते पहुंचते आपको घंटों लग जाते हैं। हम लोग भी कश्मीर जा चुके हैं, दुश्वार गुजार रास्ता भी है। इंतजामिया का हाल तो ये है कि वो बच्चियों को बस से उतार के खुद वो रुखसत हो गए हैं
कश्मीर की जानिब और रिपोर्ट ये किया गया बाहर जो इंतजामिया मौजूद थी, यानी कि जो कॉलेज में इंतजामिया मौजूद थी, कि सब कुछ ठीक है जी, तमाम चीजें नॉर्मल चल रही हैं, हम ट्रिप की तरफ रवा दवा हैं, बच्चियों को मामूली से जख्म आए थे और बच्चियों को जी हमने अस्पताल भेज दिया है। और बच्चियों को पहले सर्विसेज अस्पताल ले जाया गया और वो जो बच्ची जिसके सर में गोली लगी है, जाहिर है वो न्यूरो का केस था, उसको फिर उस अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। तो मुझे भी वो वक्त याद है जब हम ट्रिप पे जाया करते थे, बाकायदा माँ बाप आपको एक इजाजतनामा लिख के देते हैं, अपने बच्चे आपके हवाले करते हैं कि बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, आप इतने लंबे ट्रिप पर जा रहे हैं, कई कई दिन का ट्रिप जाता है, हफ्तों का ट्रिप जाता है, जिसमें एजुकेशनल ट्रिप भी होता है, रिक्रिएशनल ट्रिप भी होता है, तो बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं। क्योंकि उस उम्र में बच्चों की टेक केयर करना, जिम्मेदारी लेना, उनको ग्रुप की सूरत में लेके जाना, वो तमाम स्कूल की, कॉलेज की इंतजामिया पर आता है, तालीमी इदारे पर आता है। और यहाँ इंतजामिया ऐसी बेहिस हो गई, इतना बड़ा सानिया और वाकया हो गया, और उनको सिर्फ फिक्र थी कि हम जी ट्रिप पर चले जाएं, हमारा ट्रिप ना रुके, हम आगे चले जाएं, जिसके बायस उन्होंने अपनी इंतजामिया को भी मिसगाइड किया। बच्चियों के घर पर इत्तला नहीं दी गई, और जिस तरह से इत्तला पहुंची, उनको कुछ पता ही नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, हम बच्चियों को कहाँ पर तलाश करें, क्या करें। और उसके बाद बताया यह जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से कोई अस्पताल भी नहीं पहुंचा, यानी जो यहाँ मौजूद इंतजामिया थी उसकी भी नाअहली ये देखिए कि उसने भी कोई नोटिस नहीं लिया। और फिर कोई साहब पहुंचे भी तो वो जी बहाने तराश रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं पेश कर सके। बहरहाल ये पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की तरफ से अगर एक्शन ना होता तो न जाने वो बच्चियां किन हाल में होती, किन हालात में होती। अब जी एक्शन लिया गया है, इनको पीछे से चेस तो नहीं किया गया, लेकिन इनसे राब्ता किया गया और इनको कहा गया कि आपकी बस जहां कहीं भी है फौरी तौर पर उस बस को वापस लाया जाए, हमें तफ्तीश करनी है। और उस तफ्तीश के लिए ड्राइवर का वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस के अंदर जो इंतजामिया के अफराद थे, उन्होंने क्या देखा, वहां क्या वाकया हुआ, उनका होना बहुत जरूरी है। और जो स्टूडेंट्स उस बस में थे उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, यानी उनसे बयानात लिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि वो वाकया कैसे, किस तरह से और क्यों हुआ है। तो ये तमाम सूरत हाल है जो इंतहाई तशवीशनाक है। लेकिन सबसे हौसला अफजा चीज ये है कि जो तमाम अफराद इस सारी सूरत हाल में जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई, फायरिंग की और बिला इश्तियाल फायरिंग की, मतलब समझ से बाहर है कि हमारे माशरती रवैये क्या हो गए हैं कि आपको आगे जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, या आपसे आगे कोई बस या गाड़ी निकल गई है तो आप फायरिंग करेंगे, आप एक तरह से बदला लेने पर उतर आएंगे और किसी की जान भी ले लेंगे। अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी, पता चलाया जाएगा कि वो तमाम अफराद कौन है, क्या उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके पास असलहा कहाँ से आया, वो जैसे बताया जा रहा है नशे में थे, किस नशे में थे, क्या कर रहे थे, सारी तफसीलात ये बताया जा रहा है कि वो सामने भी रखी जाएंगी और वो मीडिया पर भी चलाई जाएंगी। लेकिन लम्हा फिक्रिया है कि अब बच्चे, पहले कुछ ऐसे वाकयात भी हुए कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तक भेजने से माँ बाप खौफजदा होने लगे। अब इस तरह के वाकयात हैं तो जो कोई तफरीही दौरे कराए जाते हैं, बच्चों को कहीं लेकर जाया जाता है, क्या वो भी बंद हो जाएंगे। मतलब हम आहिस्ता आहिस्ता किस नहज पे जाते जा रहे हैं, किस एक्सट्रीम पर जाते जा रहे हैं, ये समझ से बाहर है। अब इन तमाम चीजों को आप नज़्मो ज़ब्त से भी कर सकते हैं। इतना बड़ा सानिया वाकया पेश आ गया और तो आप अपने सारे प्लान को कैंसिल करके यहाँ देखें कि हो क्या रहा है, पुलिस को इत्तला करें। ये इतना बड़ा सानिया था, आप उसकी बजाय रेस्क्यू 1122 के हवाले बच्चियों को करके वहां से चलते बने। तो अभी ये पुलिस का अच्छा इकदाम है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, लोगों को गिरफ्तार किया, बस वाले को भी वापस बुला लिया, इंतजामिया को भी शामिल तफ्तीश किया और अभी देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है। लेकिन मैं आप तमाम देखने वालों से कहना चाहूंगी कि आयशा के लिए खास दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उस बच्ची को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। उसके घर वालों के लिए इस वक्त बड़ी मुश्किल है, बच्ची के लिए बहुत मुश्किल है, अल्लाह उसके लिए आसानियां करे और जल्दी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। इजाजत दीजिएगा, जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों को हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।